हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद गरहेरी और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ लेकर आया हूं। वो गुड न्यूज़ क्या है कि PSSB जेई में वैकेंसी आ गई है जेई की। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, मतलब जो पंजाब से मेनली बिलोंग करते हैं, जिनको ऐसा सपना है कि नहीं सर मुझे पंजाब में ही सिलेक्शन लेना है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है, इनमें टोटल पोस्ट कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट कितनी है, कब से फॉर्म ओपन होगा और कब से लास्ट होगा। तो एक एक बात पे हम लोग देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो SSC जेई से ओवर एज हो चुके हैं, या तो जिनकी पढ़ाई साथ में जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ सोच रहे हैं तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर सारे पॉइंट पर मैं आपसे बात करूँगा और ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसका सिलेबस भी अभी तक दिया नहीं गया है। कब इसका सिलेबस दिया जाएगा, इन सभी इंपॉर्टेंट मुद्दों पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। एक बात बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर ये जो इनका इनिशियल क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, जब फॉर्म कब से भरा जाएगा, आपका 6/9/2023 से भरा जाएगा और लास्ट डेट कब होगी आपकी 29 तारीख होगा, और पेमेंट की लास्ट डेट कब होगी 5/10 होगी। याद रखिएगा, फटाफट जाकर फॉर्म को भरिएगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा देर मत करिएगा आखिरी समय तक। ये तो इनका पहला ये था कि फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, कब से उसकी फर्स्ट डेट होगी और कब उसकी लास्ट डेट होगी, पेमेंट की क्या डेट होगी। और इन्होंने देखिए टोटल वैकेंसी नो अप्लाई फॉर्म इतना चंडीगढ़ 6/9/2023 से 29/9/2023 5 PM तक ओनली थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ठीक ना। याद रखिएगा केवल ऑनलाइन एक्सेप्टेबल होगा, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ चले जाओ और दे दो, ठीक। यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट पहले बता दूं मैं, नंबर ऑफ पोस्ट, ताकि तो थोड़ा सा तुम लोगों के अंदर एनर्जी आए। और ये नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर की कितनी है 50, जूनियर इंजीनियर की कितनी है यहाँ पर पोस्ट 50 हो गई, यहाँ पर 40-94 पोस्ट हो गई, ठीक ना। टोटल जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर नगर सलान नगर के लिए कितनी है 39 हो गई, जूनियर इंजीनियर के लिए कितनी है 28। टोटल कितनी सीट हो गई 9 8 17 4 21 9 2 11 13 3 16 161 सीट यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रही है। 161 सीट बहुत है भाई, जेई लेवल पे बहुत है वैकेंसी, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अगर मैं यहाँ पर दोनों को कैटेगराइज करूं, नगर व्यापम में जनरल की कितनी है 19 सीट है। और देखिए सबसे बड़ी बात, लड़कियों के लिए तो अलग से रिजर्व भी रखी गई है, लड़कियों के लिए अलग से रिजर्व रखी गई है, SC के लिए, ST के लिए, सभी के लिए यहाँ पर एकदम ब्रीफ तरीके से कैटेगराइज किया गया। इसमें करीब 50 वैकेंसी थी, ओके। यहाँ पर देखा जाए जूनियर इंजीनियर की, यहाँ पर क्या नगर व्यापम ए भी है, ठीक ना, हैजार्डस ऑफिस नगर के लिए है। आप अगर पंजाब से हैं तो बहुत अच्छे तरीके से पंजाबी समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर जो लिखा है या इसका जो ओरिजिनल है उसको मैंने कन्वर्ट करके आप लोगों के लिए बनाया हूँ, समझ लो कितना बड़ा काम किया हूँ। जनरल के लिए यहाँ पर देखोगे आप, इसमें जनरल के लिए भी आपकी 17 सीट है और गर्ल्स कोटे में 5 सीटें हैं, SC के देख लीजिएगा 5 है। इस तरीके से टोटल जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा, ओके। और इसके बाद नगर काउंसिल के लिए कितनी है, एक चीज़ बता दूं, ये बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप अपने स्टेट पे ही जॉब चाहते हैं, किसी भी स्टेट की जॉब चाहते हैं, तो बहुत अच्छी पोस्ट ही मानी जाती हैं सब, मतलब समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब, किस रिलेशन में बहुत अच्छी पोस्ट है। जनरल के लिए 31 यार बहुत है यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए पोस्ट, 161 पोस्ट है, बहुत है यार। बस यही है कि इनमें बहुत ज़्यादा आप लोगों का मतलब पता ही नहीं चलता क्या है। नगर सादर ट्रस्ट में कितना आपकी कैटेगरी में देखा जाए, जनरल में 9 है, ठीक ना। बाकी एक्साइज ये सारा कुछ आपको दिया होगा। क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कि सर इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। टाउन वाले में व्यापम, ठीक ना, किसमें होगा, जूनियर इंजीनियर में वास के लिए देखा जाए, शुड पास मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम स्टेट टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड और फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर इंस्टीट्यूशनल हायर रिलेवेंट डिसिप्लिन, हायर क्वालिफिकेशन इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। यहाँ का इसका मतलब ये है कि बीटेक भी अलाउ है, क्या बीटेक भी अलाउ है, डिप्लोमा के साथ साथ आपका बीटेक भी अलाउ है। इसका मतलब यही होता है हायर क्वालिफिकेशन, समझ गए ना। वही ब्रांच से हायर क्वालिफिकेशन भी अलाउ किया जाएगा, ये बात भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। जूनियर इंजीनियर की, जूनियर वास की, जूनियर इंजीनियर की, ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, ठीक ना, ये अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए, उनके नाम दिए गए। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। एज लिमिट बात करूं, एज लिमिट बहुत सफिशिएंट है,
यहाँ पर देखा जाए 37 ईयर जो नॉर्मल के लिए है, 45 आपकी कैटेगरी वालों के लिए बहुत सफिशिएंट है यार, इससे ज़्यादा एज क्या ही चाहिए, ठीक ना। और जो भी छूट आपको मिलती है वो छूट मिलेगी। पीरियड ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है, पहले भी बता चुका हूँ, किस पे आपको फॉर्म ऑनलाइन तो पहुँच ही जाएगा और इसके बाद क्या करना है, और लास्ट डेट 5 बजे के पहले, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर रात के 11 बजे 12 बजे तक फॉर्म खुला रहता है। भाई उसके पहले आप लोग क्या करिएगा, फिल कर दीजिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या सर इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो भाई ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जनरेट होता है, सर इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ये आपको मैं बता दूं। ये मैं अगर आपको बात करूं, अगर आपसे बात करता हूं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इसका सिलेबस आपका जो आपका टोटल सिलेबस एसएससी जेई का है वही सिलेबस इसका रहने वाला। मतलब जितने सब्जेक्ट हैं आप सब सब्जेक्ट को अपना कवर कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इंतज़ार करते हो ना भाई इसका, और इसका सिलेबस पता कब आता है, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आता है, समझ गया, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले आता। तो मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट बार बार किया करता हूं कि आप अपना जितना भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब में महारत हासिल कर लो भाई, सब में महारत हासिल कर लो। ये बात का ना रहे कि सर फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करेंगे तब, मतलब आप कमाई किस लिए कर रहे हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूं, अच्छा आप कब कमाना स्टार्ट करेंगे, सर मेरी शादी करवा दीजिए मैं कमाना कल से स्टार्ट कर दूं। अरे भाई पहले से कमा कर रखो ना। आप अगर पहले से पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिलेबस सारा कुछ कवर होगा, रास्ते में चाहे जितने एग्जाम मिलते जाएंगे आप लोग क्वालिफाई करते जाओगे। अब अभी सिलेबस ही नहीं तैयार है आपका, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट पूरा एसएससी जेई वाला रहेगा। क्योंकि मैं बताऊं आज चपरासी से लेकर आईएएस तक जितना भी है ना, सब में सब कुछ पूछा जाता है। जो हमारा 13-14 सब्जेक्ट है ना, सबका सब सब्जेक्ट और सब टॉपिक पूछे जाते हैं, भी बता दो। हाँ बस ये हो सकता है किसी एग्जाम में एक सब्जेक्ट छोड़ दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी से रिलेशन में रखता होगा तो एक आधे क्वेश्चन वहां से भी घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं उनको एकदम आप ना टारगेट कर सकते हैं। बीएमसी, सॉइल सर्वे, इरिगेशन, हाईवे, ये सारे सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट आपके हो गए, स्टील आपकी हो गई, आरसीसी आपकी हो गई, आईएस कोड हो गया आपका, बीएमसी, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आप क्या करना है, आपको पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट अगर आपका तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं तैयार है तो आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, सीधे से आप ना करिएगा अड्डा 24/7 सर्च करिएगा। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद पहली वाली स्लाइड कुछ इस तरीके से ओपन होगी और यहाँ पर ऑल कोर्सेज, यहाँ पर अभी आपको कुछ समझ ना आ रहा होगा, लेकिन जैसे ऑल कोर्सेज में जाएंगे ना, हम इंजीनियर हैं तो AEJ में जाएंगे, आप लोगों के लिए ना एक बैच अनाउंस किया गया है PSSB बैच नाम से। यहाँ पर जाइएगा तो अपने आप को स्टार्ट करिएगा। ऐसे स्टार्ट करने के बाद ये आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होगी 25 सितंबर से। कब से, 25 सितंबर से आपका स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर जैसे आप ये करेंगे 12 मंथ इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। देखो अभी आपको 3000 समथिंग का पड़ रहा होगा, मैं आपको एक कूपन कोड बता दे रहा हूँ, मैजिकल कूपन कोड जो आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, जिससे आप लोग ना, आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो अगर Y579 अगर यूज करते हो ना, देखो 2805 रुपये का पड़ जाता है। तो आपके लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। याद रखिएगा, आपके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस ये बात और एक चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, जैसे Y579 यूज करिएगा ना तो यहाँ चेक कर लीजिएगा यहाँ डिस्काउंट कूपन कोड लगा हुआ है कि नहीं। ये कूपन कोड अगर इसके बाद कंटिन्यू करिएगा पेमेंट के लिए, और आप अगर ऐप को डाउनलोड करके करेंगे ना मेरे दोस्त, तो आपको 40-50 रुपया और ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान दे लीजिएगा, अगर आप ये कूपन कोड लगाते हो मेरे भाई, तो इसका मतलब ये होता है कि आप, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप मेरे, मतलब कोई भी डाउट होता हो सारे डाउट्स क्लियर कराए जाते हैं, समझ गया ना, मेरे द्वारा क्लियर कराया जाएगा आपको सारा डाउट। और तो फिर ठीक है। बाकी मेरा डेली यूट्यूब पर 2 बजे सेशन आता है और जिनको वहाँ पर आना है आप आकर ट्राई कर सकते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं कैसा नहीं पढ़ाते हैं। बाकी मिलते हैं फिर आपसे, जब हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा तब आपसे मिलते हैं। तो ज़रूर अपनी पढ़ाई को एकदम सही लाइनअप पे ले आइए, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके और आपके माँ बाप का जो सपना है वो भी पूरा हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऐसे ही बने रहें, पढ़ाई करते रहें। ओके, बाय बाय।